रेल मंत्री हाय 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 रेलवे प्रशासन हाय 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 हाय। अगर रेलवे हम चाहती है कि हम गलत हैं तो हमें फांसी पर चढ़ा दे, अब अगर रेलवे गलती है तो अपनी गलती को मान करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लापता का एक पोस्टर लिया हुआ है, गुमशुदा की तलाश करके लिखा हुआ है, और यहाँ पर रेलवे मंत्री की फ़ोटो भी लगा रखी है। और इन्हीं से बात करते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रेलवे में भर्ती की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका नाम? नरेश मीना है मैम। और कहाँ से आए आप? मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से? हाँ। तो क्या डिमांड्स है और आपने पहली बात है पोस्टर्स क्यों लिया? पोस्टर इसलिए लिया हुआ है मैडम, हमने कई बार ज्ञापन दिया हुआ है, रेल मंत्री के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है, हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ रेल मंत्री रहे नहीं है, लापता है कहीं से। हम लोग रेलवे के कैंडिडेट हैं मैडम। 2019 में रेलवे की वैकेंसी आई थी ग्रुप डी पद पर। जब रेलवे की वैकेंसी आई थी तो उसमें लगभग 1 लाख पोस्टें थी। 1 लाख जो पोस्टें थी वह 17 प्रकार के पोस्टों में बटी हुई थी, जो अलग अलग मेडिकल के अनुसार थी, A2, A3, B1, B2, C1। तो जब नोटिफिकेशन आया था 2019 में, तो किस मेडिकल स्टैंडर्ड में कौन सा पोस्ट और कितना सीट है वो सारा डिटेल लिखा हुआ था। तो जब हम लोगों ने 2019 में इस फॉर्म को भरा था तो हमने अपने मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार सीट देख करके अप्लाई किया था। फिर इसका 2022 में जाकर के 2019 का फार्म का एग्ज़ाम होता है, हमने एग्ज़ाम पास कर ली। जब हमने एग्ज़ाम पास कर ली उसके बाद फिजिकल होता है, रनिंग टेस्ट होता है। इसमें हमने रनिंग भी पास कर लिया। रनिंग पास करने के बाद जितना सीट था उतना का उन्होंने मेरिट बनाया, उसमें मेरा मेरिट में भी नाम है। मेरिट में नाम होने के बाद फिर उन्होंने DBA और मेरा मेडिकल कंडक्ट करवाया, जो सबसे लास्ट प्रक्रिया होती है। हमने DBA और मेडिकल भी पास कर ली। जब हमने DBA और मेडिकल पास कर ली, इसके बाद फिर क्या होता है, रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकलता है। मेडिकल होने के बाद जब वैकेंसी आई 2019 में और वैकेंसी को रिवाइड किया जा रहा है 2021 में, जब सारी प्रक्रिया पूरा हो गई है, तब मतलब जब हमारा ज्वाइनिंग आना चाहिए था, हम लोग खुशियाँ मना रहे थे कि अब मेरा सब कुछ मेडिकल हो गया, मेडिकल में पास है, अब मेरा ज्वाइनिंग आने वाला है। पूरे गली मोहल्ले में शोर मचा हुआ है। एक नोटिस निकलता है रेलवे की तरफ से कि हम B2 C1 मेडिकल स्टैंडर्ड का जो पोस्ट 19,000 थी नोटिफिकेशन में, उसको कम करके 3,000 कर देते हैं। और जितना पोस्ट हमने अभी 16,000 कम किया है, इसको हम अपर मेडिकल में बढ़ा देते हैं। तो रूल ऐसा है कि जो B2 C1 मेडिकल का कैंडिडेट है वो अपर मेडिकल के पोस्ट पर नहीं जा सकता है, लेकिन जो अपर मेडिकल का कैंडिडेट है वो लोअर पोस्ट पर भी आ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम एक B2 C1 का कैंडिडेट थे, हमको पहले से ही पता था कि मैं B2 C1 मेडिकल में क्वालिफाई करूँगा, तो हमने B2 C1 की पोस्ट देख करके फॉर्म भरी थी, देख करके उसका तैयारी शुरू किया और उसी अनुसार तैयारी शुरू किया ताकि मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाए। उस वक्त मेरे पास 19,000 सीट है जब एग्जाम दे रहे थे। तो PTDB सब कुछ हो जाने के बाद जब मेडिकल मेरा हो गया तो अब क्या कर दिया जाता है, मेरा सीट घटा करके 3,000 कर दिया जाता है। तो आप बताइए कि जो B2 C1 का कैंडिडेट है वो तो 19,000 उसमें भरे हुए हैं और उसमें ज्वाइनिंग होगा मिलेगा मात्र 3,000 के, तो 16,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो उस रेस से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अब जो भी 3,000 सीट बच रहा है वो पोस्ट प्रीफरेंस के अनुसार रेलवे दे रही है। कहने का मतलब है कि जैसे किसी का अपर मेडिकल है तो लोअर में आ सकता है, अगर उनका मेरा वाला पोस्ट चुना हुआ है तो वो मेरा पोस्ट पर ले सकते हैं। इस प्रकार से कर करके B2 C1 की जो पोस्टें थी वो पूरी तरह से B2 C1 को ना मिल करके अदर कैंडिडेट को मिल चुका, जिसके वजह से हम मेरिट में होने के बावजूद भी रेलवे कह रही है कि मेरे पास सीट है नहीं तो हम आपको ज्वाइनिंग देख कैसे पाएंगे, जबकि हमसे 7 नंबर कम स्टूडेंट का है लेकिन उनका ज्वाइनिंग हो चुका है। इसका रीज़न यही है कि हमारे सीटें 19,000 से घटा करके 3,000 कर दी गई। तो जब बताइए कि अगर हमारे सीटें 3,000 हो गई तो ये कैसे हो गई? अगर आपने नोटिफिकेशन निकाला था तो 19,000 सीटें थी, आप बोलते हैं ज्वाइनिंग के वक्त कि मेरे पास 3,000 सीट है, तो ये सीटें गई कहाँ? इसका मतलब है कि सरकार मेरी सीटें कहीं ना कहीं अदर संस्था के थ्रू चला रही है, वो सरकारी एम्प्लॉय को देना नहीं चाहती है। प्राइवेटाइजेशन का ही मामला है मैडम। B2 C1 के अंतर्गत मतलब वर्कशॉप डिपार्टमेंट आता है, वर्कशॉप डिपार्टमेंट रेलवे क्या करना चाहती है, प्राइवेट संस्था के थ्रू करना चाहती है। इसकी वजह से हमारी पोस्ट को कम कर दिया। तो आप बताइए कि एक B2 C1 मेडिकल का स्टैंडर्ड का जो कैंडिडेट है उसका इसमें क्या गुना है? अगर आपने नोटिफिकेशन में 3,000 सीटें रखते तो 3,000 के अनुसार ही तैयारी करता, नहीं उसको लगता कि हम 3,000 में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, कुछ और चीज़ का तैयारी करता। जब उन्होंने अपने जीवन का 5 साल आपको दौर लगा करके दिया, आज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एज समाप्त हो रहा है, क्योंकि देखिए वैकेंसियाँ 4 साल में आ रही है। सोचिए कि 4 साल के बाद किसका उम्र बचेगा पढ़ने का। तो इस प्रकार से हम लोग के साथ एक खेल हो गया, एक तरह से गेम है, जुआ की तरह, कि जो सीटें 19,000 थी रातों रात घट करके 3,000 हो गई। तो हम लोग रेलवे से यही मांग रख रहे हैं कि मेरी सीटें कम क्यों हो गई? अगर कम हुई है तो इसमें मेरा क्या जिम्मेवार, मेरा क्या गलती है?
अगर आपने नोटिफिकेशन में सीट नहीं निकालते, हम उसका तैयारी नहीं करते, हमारा 4 साल बर्बाद नहीं जाता। आज आपने 4 साल के बाद सीटें कम कर दी, इसमें हम लोग को न्याय कैसे है? एक तो हमारे साथ ही दोगलापन जैसा व्यवहार है। मैंने B2C1 मेडिकल होने का हमको ये इस तरह से गुनाह मिल रहा है कि अब हम ऐसे कैंडिडेट बने चुके हैं कि ना हम जीने के कगार पर हैं, ना मरने के कगार पर हैं। यहाँ पे अगर नारे भी लगा रहे थे तो नौकरी दो या फांसी दो। ठीक तो बोल रहे हैं, ठीक तो बोल रहे हैं। अगर रेलवे हम चाहती है कि हम गलत हैं तो हमें फांसी पर चढ़ा दे। अब अगर रेलवे गलती है तो अपनी गलती को मान करके अपनी कमियों पर काम करे और हम लोग को अपॉइंटमेंट देने का काम करे। आप सोचिए कि जब सीटें हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब सीटें 19,000 थी 2019 में जब वैकेंसी आई थी तो बताइए 2023 में सीटें कम कैसे हो जाएगी? वैकेंसी तो आई नहीं बीच में। 19 से 23 के बीच में कोई आपने कुछ एग्जाम कुछ वैकेंसी कंडक्ट करे? तानाशाह है। सरकार चाहती है कि आप जनता को जैसे चाह सकते हैं वैसे घुमा सकते हैं और जनता मेरा ऐसे कैंडिडेट को टारगेट किया जाता है कि जो मेरा विरोध सोचिए जो मेडिकली कमज़ोर हैं उनको और दबाया जा रहा है। आप खुद सोचिए कि जब सिलेक्टेड कैंडिडेट है लेकिन इनका मेडिकल क्या है? कम है। तो मेडिकल कम का भी तो आपने सीट रखा हुआ था, तो आपने कम कैसे कर दी? क्या लग रहा है, क्यों ये सब क्यों हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन का असर है, पूरी तरह से बात यही है। रेलवे चाहती है कि हम जितना कम एम्प्लॉय को रेलवे में रखेंगे, रेलवे हम उतना फ़ायदा में रेलवे को चला पाएंगे। रेलवे का कहना है कि अगर हम प्राइवेट एम्प्लॉय के थ्रू काम कराते हैं तो हमको कम पैसा में बढ़िया काम मिल जाएगा। तो मेरा कहना है कि तो आपने वैकेंसी ही ना निकालिए। आप इस तरह से अपने देश को कल्चरल कीजिए कि कोई सरकारी नौकरी की तरफ भागे ही नहीं। बताइए जो बच्चा जन्मता है उस वक्त सपना लेता है कि हम रेलवे का तैयारी करेंगे, आर्मी का तैयारी करेंगे, जीडी का तैयारी करेंगे। किस बेसिस पर? कि जीडी की वैकेंसी आएगी। अगर उसको उसी वक्त पता रहे कि रेलवे में वैकेंसी अब आने वाली नहीं है, कोई रेलवे का तैयारी करेगा? जिस तरह से आज बैंकिंग का हाल हो रहा है, कोई बैंकिंग का तैयारी अब करता है? तो आप ये समझिए कि जब इस प्रकार से रूलें बदलेगी तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार जो कुछ भी करना चाहती है, जो नोटिफिकेशन में लिख दिया उसमें तो कम ना करे, वो तो हमको हक मार रही है। अगर उन्हें नोटिफिकेशन में निकाल दिया एक बार सीटें, फिर वो 4 साल के बाद कम कैसे कर सकती है? अगर उन्हें नोटिफिकेशन में निकाल दिया एक बार सीटें, फिर वो 4 साल के बाद कम कैसे कर सकती है? हम लोग पहले अपने रेलवे जोन में दिए हैं, RRC में दिए हैं। RRC की तरफ से आया कि रेल मंत्रालय की तरफ से ऑर्डर आया, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर सीटें कम है तो हम कंपनी सिलेक्शन ले पाएंगे। अब हम लोग रेल भवन, हम लोग आज से नहीं, इसके पीछे 2 महीने से दौड़ रहे हैं। रेल भवन में हम लोग 3 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। रेलवे मंत्रालय की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। हम लोग 2 तारीख को जंतर मंतर पुनः धरना प्रदर्शन देने आए हुए थे। हम लोग उस दिन पुनः विज्ञापन दिया था, सोचे थे कि इस पर कार्रवाई हो जाए, लेकिन ये बाहरी सरकार हमारी आवाज़ें सुन नहीं रहे। उनको सत्ता का घमंड है कि हमारा सत्ता कोई गिरा नहीं सकता है, और उनकी ये बहुत बड़ी भूल भी हो सकती है, क्योंकि ये युवा आज आपसे टूट रहे हैं तो कभी किसी न किसी को तोड़ेंगे भी। क्या लग रहा है आपको, जो तमाम वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि नौकरी नहीं देंगे? आप सोचिए, दावे तो आपके सामने दिखाई दे रहा ना। ये दावा रहता तो आज बच्चे रोड पर आते, बच्चे रोड पर रहते। जब सिलेक्टेड कैंडिडेट की आप कह रहे हैं कि हमारे पास सीट नहीं है, तो नौकरियाँ दे किसको रहे हैं आप? नौकरियाँ आप दे किसको रहे हैं? कह रहे हैं हमने बहुत नौकरियां दी हैं, विज्ञापन छापे जाते हैं तमाम। यही तो है कि नोटिफिकेशन निकलता है तो वैकेंसियाँ रहती है 19,000 और ज्वाइनिंग होते होते घट के हो जाती है 3,000। तो आप समझिए कि मामला कहाँ जा रहा है। अब आप तो नोटिफिकेशन देखेंगे ना कि रेल में 19,000 वैकेंसियाँ आ गई, ज्वाइनिंग कितना करवा रहे हैं? ज्वाइनिंग तो अब 3,000 करवा रहे हैं ना। तो इस प्रकार से हम लोग युवा के साथ एक छल हो गया। जब सीटें कमी थी, हमने अपने RRC में जाके बात किया तो RRC का कहना था कि कोई टेंशन नहीं लेगा, किसी को बाहर नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने जितनी ज़रूरत है उतने ने टाइम हमने जब लाया है तो किसी को बाहर नहीं करेंगे। इस प्रकार से को बच्चों को झूठा आश्वासन दे करके हम लोग के साथ छल कर दिया गया। सारे स्कूल 1000 स्टूडेंट हैं, हाँ, नहीं मिल पा रही है। कहाँ से आए हैं? रेलवे पूरा ऑल इंडिया का मामला है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट है। आप पूछ सकते हैं बिहार, राजस्थान, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, असम, चेन्नई, बेंगलोर, सब के स्टूडेंट हैं यहाँ पे। 28 राज्य, 7 का स्टूडेंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और एक तरह की ऐसा नहीं है कि हम सरकार से वैकेंसी का मांग कर रहे हैं। अरे भाई, जो मेरा आपने निकाल दिया उस पर तो आप कायम रहें। जैसे आपने नोटिफिकेशन, ये तो छल है कि किसी को बुढ़वा कैसे बनाओ, वैकेंसी निकाल दो, वो 5 साल तैयारी करेगा और फिर वैकेंसियाँ को कम कर दो। ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। हम आप लोग की मदद से सरकार के प्रति इस आवाज़ों को पहुँचाना चाहते हैं कि हम बच्चों के साथ अन्याय ना किया जाए, क्योंकि हम बच्चे पढ़ने के लिए बने हैं, ना कि आंदोलन करने के लिए। अगर आप इस तरह से धरने पर बैठेंगे और सरकार तक आवाज़ जाएगी? हमें एक आशा है, तभी हम लोग आए हुए हैं।
इस आशा के साथ हम लोग आज भी आंदोलन करेंगे, कल भी आंदोलन करेंगे। अगर रेल मंत्री से हमारा मतलब कोई कनेक्शन नहीं होना पड़ता है तो इस पर हम लोग आगे विचार बनाएंगे कि हम लोग आगे हम लोग का तो मन है कि जब तक रहेंगे बिना नौकरी लिए छूटने वाले सरकार को नहीं है। बताइए मैडम कि हमने 5 साल जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया है आज उसको छोड़ देंगे हम थोड़ी सी मेहनत के लिए? अगर हम लोग इतना भी हम लोग को विश्वास है कि अगर सारा V2C1 का कैंडिडेट एक हो जाएगा ना तो रेल मंत्रालय को झुकना पड़ेगा, क्योंकि आप जनता मालिक होता है इस प्रजातंत्र में, ना कि आप मालिक हैं। जनता जिस दिन एक हो जाएगी ना, आपकी सत्ता गिरेगी ना, तब आपको पता चलेगी कि जनता के पास। हम 24 की बात नहीं, हम सरकार के हर नीतियों के विरोध बात कर रहे हैं जो हम जैसे स्टूडेंटों का हक मारने का काम कर रही है। हम अपना हक मांग रहे हैं। हमको 24 का इलेक्शन में क्या होगा उससे हमको कोई फ़र्क पड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग का एक छोटा सा मुद्दा है कि आप वैकेंसी निकालें, चाहे वो कांग्रेस का सरकार रहे या बीजेपी का सरकार रहे, और वैकेंसी कम कैसे कर सकते हैं? बताइए, रेल बढ़ेगा कि वो घटेगा 4 सालों के बाद? रेल के आदमी एम्प्लॉय और खाली होंगे ना 4 सालों में? तो ये एक तरह का चल है, और ये मतलब स्टूडेंट इसको सह नहीं पा रहा है। एक तरह था बर्दाश्तेबल चीज़ कि चलो भाई अगला भाई, और रेलवे आती है 5 साल में वैकेंसियाँ, अगर आज मैंने छोड़ी 5 साल छोड़ना पड़ जाएगा। तो हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, जहाँ तक ये मामला जाएगा वहाँ तक लड़ेंगे, और लड़कर इतना विश्वास है कि एक न एक दिन जीतेंगे।